गोवर्धन से। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सद्गुरु भगवान, हमारी कोई संतान नहीं है, इस बात से मुझे कभी दुख नहीं होता, जबकि खुशी सी होती है कि मेरे साधन भजन में कोई समस्या नहीं है। मेरी धर्मपत्नी भी खुश थी, लेकिन गुरुदेव भगवान, महाभारत के एक प्रसंग में आपसे सुना कि बिना संतान के जीवन व्यर्थ है, तब से मेरी पत्नी व्याकुल है। गुरुदेव कुछ मार्गदर्शन करें कि उसी मन में निश्चिंत उत्तर नहीं था, फिर उसे सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि गृहस्थी में ही रहना है, बाबा जी तो बनना नहीं, विरक्त होना नहीं हमें, और हमें संतान वाली लाभ की वृत्ति प्राप्त करनी है, तो लाडली लाल से बढ़कर कोई है क्या? और वो कहते हैं ये था मम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे को जैसे बजता है मैं वैसे ही भाव में आता हूं उसके। वैसे आते तो भगवान ही है संतानों के रूप में, भगवान ही तो सारी मत्ता परतरम नान्यत, मेरे सिवा कोई और है नहीं। तो लाडली लाल के रूप में आपके घर में नहीं है क्या? आप उनको अपना नहीं मानते हैं क्या? फिर आप क्यों चिंतित होते हैं? पत्नी कुछ लेता है मुझे नहीं नहीं, कौन कौन है? नहीं होना चाहिए ना। अगर विचलित होने वाली बात में आप आएंगी तो फिर आप हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहे। अगर बुद्धि से आप धैर्य पूर्वक समझे, देखो शास्त्र घुमा के सत्य वस्तु को देना चाहता है। जैसे आपके संतान नहीं हुई तो आगे का शब्द क्या लिखा है कि भगवान फिर आपको वैराग्य मार्ग दे रहे हैं कि संसार के राग से रहित होकर दोनों वानप्रस्थ आश्रम को धारण करते हुए भजन करते हुए भगवत प्राप्त कर लो। ये तो बढ़िया चांस मिल गया। इसी बात को आत्माराम ब्राह्मण नहीं समझ पाए थे। उनका अगर पुत्र नहीं है तो फिर हमारी गृहस्थी व्यर्थ है, गृहस्थी व्यर्थ है तो जीवन व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है तो आत्महत्या कर लेते हैं। इस विचार से वो जंगल में गए। तो धर्मात्मा पुरुष थे वो, कोई ऐसे थोड़ी थे। तो जब धर्मात्मा पुरुष कहीं चिंतित होता है तो महात्मा का संयोग करवा देते हैं भगवान। ऐसा शास्त्रों में बहुत जगह देखा गया है। तो एक सन्यासी महात्मा आते दिखाई दिए, तो वो ब्राह्मण घर में जन्मे थे, शास्त्रों का स्वाध्याय किया था, संध्या वंदन आदि करते थे। देखा संत तो उठकर खड़े हुए, प्रणाम किया। प्रणाम मुद्रा से समझ में आ जाता है कि आस्तिक है, तो संतों को केवल श्रद्धा चाहिए। वो बैठ गए और कहा तुम्हारा उदास चेहरा, क्या बात है? उनका भगवान सब कुछ है आपकी कृपा से, संपत्ति है, सब है, पर हमारे संतान नहीं। शास्त्रों में लिखा है संतान के बिना गृहस्थ धर्म अधूरा। फिर बार बार हृदय जलता है कि जीवन व्यर्थ। उन्होंने समझाया कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का योग्य नहीं। तुम्हारे ऐसे अपराध हैं कि तुम्हारे संतान योग नहीं है। आप लोग ही अपराध कर देते हो, कोई दूसरा नहीं। गर्भ में देखा बेटी, हत्या करा दी। ये जन्म तो कष्ट में जाएगा, अगले जन्म में गर्भ ही नहीं धारण कर पाओगे, गर्भ में ही कोई संतान ही नहीं आएगी। कर लो उपाय, क्योंकि तुमने गर्भ का ही तो नाश किया, भ्रूण हत्या, उसकी तुम्हें जरूरत है नहीं, हटा दिया। कितने ऐसी माताएं बहनें जो ईमानदारी से देखे कितनी गर्भ हत्याएं करवाई। अब आगे जब उनका दंड मिलेगा तो तुम भगवान को कोसोगे। एक तो तुमने अपनी इच्छा से नष्ट किया, लड़की या जान करके या अपने योग्य न जानकर, और एक पैदा होगा योग्य और फिर वो नष्ट होगा। फिर अब भोगो। ये सब विधान है, वो जानते नहीं। अब उन्होंने जब बहुत हठ किया, नहीं माना, तो एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खवा देना, इससे बालक होगा। बड़े खुशी हुए, आ गए, पत्नी को दिया। जब भाग्य में नहीं है तो कैसे स्वीकार?